हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नाइपर जेई और नाइपर एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस के लिए एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है एंड एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स, मार्किंग स्कीम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं नाइपर के अंडर, ठीक है, कितने टोटल सीट्स है एंड ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम होता है इसका नाम होता है नाइपर जेई, ओके। नाइपर जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज़ एन एग्ज़ाम जो कि होते हैं इंडिया में फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बी फार्म के जो स्टूडेंट्स हैं, बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम कॉन्डक्ट किया जाता है। बट नॉट ओनली बी फार्म, उसके साथ साथ बीएससी के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, BHMS, BAMS, MBBS, BDS, ऑल द स्टूडेंट्स कैन गिव दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो मेन पर्पस है विच इज़ एडमिशन टू मास्टर्स, ठीक है। मास्टर्स के अंदर क्या क्या है, MS फार्म, M फार्म, MTech, एज वेल एज फार्मा MBA और MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एज वेल एज PhD एंड इंटीग्रेटेड PG PhD। ऑल दिस कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी में एडमिशन के लिए इनटू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया विच आर नाइपर्स, राइट। तो जैसे एज एन एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए, जैसे हमारे IIT है इंडिया में फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए IITs जो होते हैं ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, राइट। टोटल बहुत सारे IITs हैं इंडिया में। तो सिमिलर आप लोग मान सकते हो, दिस इज़ द IITs ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे जैसे नाइपर्स हैं, ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब नाइपर एग्ज़ाम देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है जिसको हम लोग आगे बात करेंगे। बट फिलहाल एज आई ऑलरेडी सेड, जो एडमिशन लेने के लिए ये मेनली एक एग्ज़ाम होते हैं इनटू द डिफरेंट नाइपर्स इन इंडिया। इस एग्ज़ाम को देकर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ नाइपर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो नाइपर्स हैं, उन्हीं में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट नाइपर में एडमिशन के अलावा भी बहुत सारे अदर बेनिफिट्स है इस एग्ज़ाम को देने का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है एडमिशन फॉर मास्टर्स MS फार्म, दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे MS डिग्री को दिया जाता है, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी। बाकी सभी पूरे इंडिया में आपको M फार्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक, जैसे हमारे अगर हम बात करें ओवरऑल ऑल इंडिया, ओवरऑल ग्लोबली अगर हम बात करें, राइट, तो ग्लोबली हमारे इंडिया के बाहर M फार्म ऐसे कोई डिग्री नहीं है। तो मेन डिग्रीज आर इधर आप फार्म डी करेंगे और M जो यहाँ पे होता है ना, MS होता है वहाँ पे, MS और मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस और क्लिनिकल फार्मेसी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको MS फार्म के डिग्री दिया जाता है। उसके साथ साथ M फार्म के भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं और MTech के भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको PhD करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, PhD इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। PhD कर सकते हो आप लोग आफ्टर मास्टर्स। एंड द थर्ड जो यहाँ पे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है विच इज़ द MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ओके। ये भी आप लोग कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स इन फार्मेसी, ओके। कौन कौन एलिजिबल है? एलिजिबल है यहाँ पे सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स। सबसे पहले बैचलर्स मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस इज मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर द बी फार्म स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के लिए। बट बैचलर्स डिफरेंट, स्पेसिफिकली BSc इन केमिस्ट्री, MSc के स्टूडेंट्स, BSc इन बॉटनी एंड ऑल सम ऑफ द अदर कोर्सेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। सो आफ्टर बैचलर्स डिग्री जहाँ पे 60% आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए इधर, और 6.75 आपका CGPA चाहिए, ठीक है, एलिजिबल है। और अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी विच इज़ द एनी ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफिकेशन, GPAT, GATE और NET क्वालिफाइड। सो नॉट ओनली GPAT एग्जाम तो ऑफकोर्स चाहिए। इफ यू आर ए फार्मेसी स्टूडेंट आफ्टर बी फार्म, आपको सबसे पहले GPAT एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली नाइपर को नहीं दे सकते। सबसे पहले आप GPAT एग्जाम दोगे, GPAT क्लियर करोगे, ठीक है, फिर आप लोग नाइपर के लिए एडमिशन, मतलब एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करोगे GPAT प्लस नाइपर, तभी आपको नाइपर में एडमिशन मिलेंगे। GPAT क्वालिफाइड भी चाहिए, नाइपर में भी आपको कट ऑफ स्कोर क्लियर होना चाहिए ताकि एडमिशन आपको मिले। फिर अदरवाइज गेट एग्ज़ाम जो होते हैं, जो भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में होते हैं, स्पेसिफिकली गेट एक्सेल एंड नेट,
नेट ऑल्सो नेट इन लाइफ साइंस और केमिकल साइंस। नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी पीएचडी दे सकते, पीएचडी के लिए नाइपर से एग्ज़ाम दे सकते, ठीक है, या फिर मास्टर्स के लिए भी आप दे सकते हो, नो इश्यूज़। नाउ इंडिया में नाइपर्स कितने हैं? तो नाइपर टोटल अभी 7 नाइपर सबको मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ द नाइपर मोहाली जो कि पंजाब में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर है हैदराबाद, फिर है अहमदाबाद, ठीक है, विच इज़ इन गुजरात। देन है गुवाहाटी जो कि इज़ इन असम। देन है कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, रायबरेली विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, एंड हाजीपुर, हाजीपुर इज़ इन बिहार। सो इतने सारे नाइपर्स करेंटली सिचुएटेड है इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो दिस इज़ अ एग्ज़ाम जो लाइक 2 एग्ज़ाम फ्रॉम द लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 डेटा की बात कर रहा हूँ। लाइक एग्ज़ाम के जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होते रहते हैं, बट एज पर द लास्ट डेटा जो 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द कॉमन एग्ज़ाम जो कि शिफ्ट 1 में होते हैं फॉर द MS एडमिशन, M.Pharm एडमिशन एंड MBA एडमिशन, और एक अनदर एग्ज़ाम होते हैं जो M.Tech की स्टूडेंट्स के लिए होता है शिफ्ट 2 में, मतलब उसी दिन नेक्स्ट शिफ्ट में होते हैं जो M.Tech के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर आप चाहो तो दोनों के लिए ही बैठ सकते हो, या फिर सिर्फ इसके लिए बैठ सकते हो, सिर्फ इसके लिए बैठ सकते हो, एज यू विश, ठीक है। M.Tech की भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आगे आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं सीट्स कितने हैं, राइट। सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीट्स आप एज पर द 2024 डेटा आपको MS, M.Pharm, MBA और M.Tech पूरे सब मिलाकर 990 सीट्स अवेलेबल है इन सारे नाइपर्स को मिलाकर। तो टोटल 990 सीट्स है, तो ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो इतने ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेंगे। अब अगले साल अगर सीट्स इंक्रीज़ होता है तो अलग बात है, डिक्रीज़ होता है तो भी अलग बात है, क्योंकि अगर हम 2023 का डेटा लें तो वहाँ पे टोटल सीट्स थे 1158, और इस साल अगर हम देखेंगे तो 990, तो सीट डिक्रीज़ हुए थे इस साल 2024 में। अब अगले साल अगर इंक्रीज़ होता है तो अलग बात है, नहीं तो अब इसी को मान के चलो। तो ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, एंड सीट डिक्रीज़ भी हो रहा है ईयर बाय ईयर, तो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो कंपटीशन इसीलिए ह्यूज कंपटीशन है, ठीक है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज सीट्स की बात करें तो MS के लिए आपको सीट्स मिलेंगे टोटल 651 सबसे ज़्यादा, M.Tech के लिए मिलेंगे उसके बाद 222, 67 सीट्स मिलेंगे आपको M.Pharm के लिए, और MBA के लिए ओनली 50 सीट्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं एक्चुअली। ये तो फिर भी इंक्रीज़ हुए हैं, उससे पहले तो और भी डिक्रीज़ हुआ था एक्चुअली, क्योंकि MBA सिर्फ 3 ही नाम पर में अवेलेबल थे पहले, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स नाइपर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं MS.Pharm के लिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने MS.Pharm लिखा, तो MS.Pharm के लिए सबसे पहले है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, विच इज़ अ लाइक जैसे M.Pharm होता है फार्माकोलॉजी में सिमिलर वही है। यहाँ पे सब्जेक्ट नाम थोड़े अलग अलग होंगे, बिकॉज दीज आर द ग्लोबली टॉट सब्जेक्ट्स, ग्लोबली इसी ऐसे ही यूज़ होता है। जैसे हम लोग जैसे डन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, सिमिलरली फार्माकोलॉजी के साथ साथ एक पर्टिकुलर किसी में किया जाता है ग्लोबली, जो कॉलेजेस है आउट ऑफ इंडिया उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी भी आपको यहाँ पे स्टडी करने के मिलेंगे। देन है मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस में बहुत सारे सीट्स होते हैं। देन है ट्रेडिशनल मेडिसिन, सिर्फ मोहाली में अवेलेबल है ट्रेडिशनल मेडिसिन। इट्स अ ब्रांच ऑफ, आप कह सकते हो, जो हमारा फार्माकोग्नोसी होते हैं या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी का एक पार्ट मान सकते हो, मतलब उसी का एक ब्रांच, सब ब्रांच। देन है फार्मास्यूटिक्स, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी अनदर सब्जेक्ट है, एंड मेनली रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एक ब्रांच आप कह सकते हो, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ओके, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। देन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो अभी नहीं है लेकिन लास्ट ईयर तक था, वो है MS इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि अभी और नहीं है। ओके, पहले MS इन बायोटेक्नोलॉजी भी था, MS.Pharm इन बायोटेक्नोलॉजी, ओके। एंड एक अनदर सब्जेक्ट जो कि एक ही साल के लिए ऐड हुआ था, विच इज़ MS इन ये एक्चुअली M.Tech के लिए ऐड हुआ था, नॉट फॉर MS, M.Tech इन बायोफार्मास्यूटिकल्स। जो ये दोनों सब्जेक्ट अभी नहीं है। यहाँ पे 1 सब्जेक्ट टू बी एडेड विच इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके,
नेचुरल प्रोडक्ट्स विच इज़ नन अदर देन द फार्माकोग्नोसी। ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, ये लाइक यहाँ पे मिस हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम फार्म। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एम फार्म, मास्टर फार्मेसी, उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। फर्स्ट इज द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मुलेशन। सो फॉर्मुलेशन के ऊपर मतलब एक्चुअली इंडस्ट्रियल फार्मेसी आप कह सकते हो, फार्मास्यूटिकल, बट द कोर्स नेम इज एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मुलेशन, और फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हो। सेकेंड इज द फार्मेसी प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने कहा यहाँ के सब्जेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड द थर्ड एंड लास्ट इज द क्लिनिकल रिसर्च, एम फार्म इन क्लिनिकल रिसर्च। नाउ एमटेक के सब्जेक्ट्स, एमटेक के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में पहले 2 बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता था, वन इज द एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी और ये एक होता था एमटेक इन बायोटेक और एमटेक इन फार्मा बायोटेक। तो यहाँ पे अभी फिलहाल यही वाला है, वो वाला चला गया, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अनदर है एमटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस केमिस्ट्री एज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये सारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, एक ही कॉलेज में अवेलेबल है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वन एंड ओनली एक आप कह सकते हो मतलब बाकी आपको फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस पे ये नहीं मिलेंगे, सिर्फ नाइपर्स में ही मिलेंगे, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिस डेज एंड काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इसका। एंड लास्ट इज़ द MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इसके भी आपको जैसे कि मैंने कहा 50 सीट्स मिल जाएंगे। ये लाइक जो है MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और एज वेल नोन एज फार्मा MBA। नाउ थोड़ा और डिटेल्स हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टाइपेंड। सो द स्टाइपेंड अमाउंट इज सिमिलर जस्ट लाइक एम फार्म, 12,400 पर मंथ फॉर 2 ईयर, बट देयर इज अ डिफरेंस। जैसे कि आप सब जानते हो GPAT के जो कॉलेजेस हैं उनके स्टाइपेंड्स अभी तक बंद है, लेकिन नाइपर के जो स्टाइपेंड है ये कभी बंद नहीं हुआ। नाइपर के स्टाइपेंड लाइक इज स्मूथली कंटिन्यूइंग, बिकॉज नाइपर के जो स्टाइपेंड है, जैसे कि GPAT का स्टाइपेंड पहले AICTE देता था, अभी PCI देंगे, लेकिन कब देंगे नो आइडिया। लेकिन नाइपर के जो स्टाइपेंड है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से आते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट एक फंड होते हैं वहाँ से आते हैं, तो इनके स्टाइपेंड में कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज ऑलमोस्ट 100% इन ऑल द ब्रांचेस इन टॉप 4-5 नाइपर्स। इवन इन जो लास्ट 1-2 नाइपर्स है वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेंगे। दिस टाइम अभी कोई भी ऐसा नाइपर नहीं है कि न्यू है प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लाइक कोई भी नाइपर आपको मिले यू शुड टेक इट। एंड एज यू सेड यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के प्लेसमेंट होते हैं एक्चुअली 100%, ओके। देन एग्ज़ाम के जो टाइम होता है नॉर्मली अप्रैल के टाइम पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं, जून के टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है नॉर्मली, लेकिन वो डिपेंड करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे एक रोड मैप बनाया आप सबके लिए जो आप सबको देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लाइक व्हेन यू आर इन बी फार्म, ओके, एज अ बी फार्म स्टूडेंट, जैसे हम लोग 4th ईयर में है या फिर 3rd ईयर में है, सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा कि हम लोग GPAT एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि विदाउट दिस हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग गेट दे सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे गेट एग्ज़ाम को भी दे सकते हो, आप चाहो तो नेट को भी दे सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स सभी यही देते हैं, इसीलिए मैंने इसी को लिखा है। आप GPAT एग्ज़ाम को सबसे पहले क्वालिफाई करो, अदरवाइज़ आप नाइपर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। हालांकि अभी इस 2-3 सालों में GPAT के रिज़ल्ट से पहले ही नाइपर एग्ज़ाम हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई मीनिंग चेंज नहीं होता। आपको GPAT क्वालिफाई करना ही होगा, अदरवाइज आप नाइपर एग्ज़ाम दे के भी पीछे चले जाओगे, लाइक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप GPAT क्वालिफाई करोगे, अगर क्वालिफाई किए तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप नाइपर एग्ज़ाम में बैठो, ओके, सिट फॉर द नाइपर एग्ज़ाम, एंड नाइपर एग्ज़ाम देके अगर आपका नाइपर हो जाता है तो टेक एडमिशन इनटू द नाइपर्स। इफ़ नॉट देन टेक एडमिशन बेस्ड ऑन द GPAT स्कोर। आपके पास GPAT स्कोर है, आप GPAT के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हो इनटू डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ओके। एंड यहाँ पे मैंने इफ़ क्वालिफाइड अनदर जो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली नाइपर एग्जाम तो आप दे ही रहे हो, लेकिन आप लोग एडमिशन इनटू अदर टॉप कॉलेजेस फॉर द एम फार्म, जस्ट लाइक IIT BHU, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, UIPS पंजाब यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ICT मुंबई, डिप्सर, ना सो मेनी इंस्टीट्यूशन जो टॉप 20-30 इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपका GPAT स्कोर अच्छा है तो आप उनमें सबसे पहले ट्राई करो नाइपर के पैरेलली, ओके।
इफ़ नॉट इनमें आपको एडमिशन नहीं मिला या फिर योर जीपैट स्कोर इज़ नॉट दैट गुड, देन टेक एडमिशन इनटू अदर गुड कॉलेजेस। आप लोग टॉप 50 टॉप 60 तक आप जा सकते हो, एंड जिनमें नॉट ओनली बेस्ड ऑन द NIRF रैंकिंग, जिसमें प्रैक्टिकली अच्छे कैंपसिंग होते हैं, प्रैक्टिकली अच्छे एडुकेशन है, रिसर्च अच्छा है, तो वो आप थोड़ा अपने सीनियर्स से, वहीं के सीनियर्स से पूछ सकते हो फॉर द इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ what should be your roadmap after completing your B.Pharm if you are looking for the masters or M.Pharm admission। and अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको GPAT क्वालिफाई करना है, भले आप नाइपर दोगे या फिर आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में MBA करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको डिप्सर पे मिल जाएंगे, आपको फार्मा MBA, UIPS में मिल जाएंगे, जामिया हमदर्द पे मिल जाएंगे। तो इनमें करने के लिए भी यू शुड हैव द GPAT क्वालिफाइड। विदाउट GPAT आप नहीं कर सकते, आपको नहीं मिलेंगे। सो GPAT इज़ द फर्स्ट टारगेट, द सेकेंड इज़ ईदर नाइपर और एडमिशन इनटू द अदर टॉप कॉलेजेस, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा पैरेलली, अगर आपको नाइपर में नहीं भी होता है तब भी आपको इनमें ऑप्शन रहना चाहिए। इसके साथ साथ अदर भी एग्जाम्स है, जैसे कि CUET PG एग्जाम इज़ देयर, एंड सम PGCET स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आर देयर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो बनाया है, ठीक है। लाइक डिफरेंट एग्जाम्स फॉर M.Pharm एडमिशन, उस वीडियो को मैं आई बटन पे टैग कर रहा हूँ, आप जाके इस वीडियो के बाद देख लो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइपर आपका नहीं हुआ या फिर आपका GPAT भी नहीं हुआ, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्स अदर दैन GPAT और नाइपर, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड इसी टाइप का वीडियोज़ आपको और क्या क्या किस टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि ये वाला हो गया नाइपर पे, GPAT पे चाहिए, जैसे कि ऐसे वीडियो मैंने CSIR नेट पे बनाए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं टैग कर रहा हूँ उसको भी। और क्या क्या चाहिए आप कमेंट पे ज़रूर बताना इस न्यू ईयर पे। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।